हेलो एवरीवन, आज हम इस नए डिज़ाइन का फ़्रॉक बनाना सीखेंगे। जो मैंने एक कलर में बनाई है, आप दो कलर में भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर की कोटी का पार्ट पहले ही बता रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे नीचे की स्कर्ट बनाना बताऊँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ही हमारा इसका ऊपर वाला पार्ट बन के रेडी है। इसकी जो टॉप है वो बन गई है। अब हम इसकी स्कर्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें 5.0 mm की कुरुशा चाहिए होगी। हम सेम कलर की वूल का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो दूसरे कलर की भी वूल का यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा आर्म होल है, इसके सेंटर से लेंगे और ऊन को यहाँ पे जॉइन करेंगे। अब हमें 3 चैन बनानी है, फिर एक एक्स्ट्रा चैन बनाएंगे और सेम स्टिच में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, एक और दो को स्किप करेंगे और तीसरी वाली में एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें 2 चैन बनानी है। इस वाले और इस वाले को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, एक और दो को स्किप करेंगे, तीसरी वाली में एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे जो हमारे 3 चैन थे, इसके थर्ड चैन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे जो हमारे एक चैन का स्पेस है, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद अब हमें सेम स्पेस में से एक डबल क्रोशिया बनानी है, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। अब यहाँ पे जो हमारे 2 चैन का स्पेस है, इसके अंदर से हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। अब यहाँ पे जो हमारे एक चैन का स्पेस है, इसमें से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे 2 चैन के स्पेस में से एक डबल क्रोशिया, फिर अगेन हमें इस वी लूप में से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। दो चैन के स्पेस में से एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ये वाले राउंड भी पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे जो 2 चैन का स्पेस है, यहाँ पे एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। अब हम एक चैन बनाएंगे और इसको इस तरीके से फ्रंट लूप लेकर बनाएंगे। फिर हमें एक चैन बनाना है, 2 चैन के स्पेस में से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और इसके फंदे को इस तरीके से उठाना है और एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। हमारा ये वाला राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे जो हमारा एक डबल क्रोशिया है, इसमें हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चैन के स्पेस में एक स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चैन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्पेस में से। अब हमें 2 चैन बनानी है, एक और ये दो चैन बनाने के बाद यहाँ पे जो हमने फ्रंट लूप पे बनाया था उसे फ्रंट लूप पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन के स्पेस में से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे, फ्रंट लूप डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे और जितने हमें इसकी लेंथ चाहिए हम इसको इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे एक फ्रंट लूप बनाने के बाद दो चैन बनाएंगे, फिर 2 चैन के स्पेस में से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाकर इसकी फुल लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ये फ्रॉक की पूरी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके बॉर्डर बनाना है, तो चलिए इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए हमने जहाँ पर लास्ट 3 चैन जो बनाई थी इसी के ऊपर से हमें 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे एक और ये दो चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। थर्ड वाली चैन में इस तरीके से क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें 1, 2 और ये 3 चैन बनानी है। इन दोनों धागे को एक साथ उठाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे 2 चैन का स्पेस है इसके अंदर से हमें 3 डबल क्रोशिया और ये 3 पैटर्न बनाना है इसी तरीके से। दो, तीन, अब यहाँ पे जो हमारे 2 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर से भी एक एक सेम पैटर्न बनाने हैं। और फिर यहाँ पे जो हमारी एक डबल क्रोशिया है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर अगेन हमें यहाँ पे जो हमारे 2 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर से एक एक बनाएंगे। दो चैन के स्पेस में से 3 बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारे लास्ट 2 डबल क्रोशिया रह रहे हैं उनके ऊपर से एक एक बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारी एक डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेना है बनाकर। हमारी फ्रॉक की लेंथ पूरी हो गई है और यहाँ पे ये मैंने इसका बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये पफ वाली हाफ स्लीव बनाई है। अब हमें ये सेकंड साइड पे सेम वैसे स्लीव बनानी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं।
किसी भी एक कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्रोशे डाली, अब अपने उनको इसमें ज्वाइन करेंगे। अब मैंने 1 2 और ये 3 चैन बनाया। सेम स्पेस में से एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब हम 2 चैन बनाएंगे। यहाँ पे से हम ये पूरा स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में यहाँ पे जो हमारा स्पेस है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन बनाएंगे, 1 और 2 को स्किप करेंगे और तीसरी वाली में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन बनाएंगे, 1 और ये 2 को स्किप करेंगे और तीसरी वाली में 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 को स्किप किया, तीसरी वाली में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक हमारी वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें यहाँ पे जो हमारे 2 चैन का स्पेस था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। एक, 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर हमें 1 डबल क्रोशिया और 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसके बाद हमें 2 चैन बनानी है। ये जो हमने 2 चैन के यहाँ पे स्पेस लिया था इसमें हमें एक फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर हम 1 2 3 4 चैन लेंगे और नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन के स्पेस में से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन के स्पेस में से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन बनाएंगे। नेक्स्ट 2 चैन के स्पेस में से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, वी लूप में से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। फिर हम 2 चैन लेंगे, 2 चैन के स्पेस में से सिंगल क्रोशिया, 4 चैन, नेक्स्ट वाले में से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें स्लिप स्टिच करना है। ये जो 2 चैन के स्पेस है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, फिर हम 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे हमारे 4 चैन का स्पेस था इसमें से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन, फिर यहाँ पे जो हमारे 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन बनाएंगे,
यहाँ पे 4 चैन का स्पेस था, इसमें से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, इस वी लूप में से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारे 4 चैन का स्पेस था, इसमें से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन, और इस वी लूप में से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। हमारी ये वाली राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट राउंड में हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे 2 चैन के स्पेस में। पहले हमने डबल क्रोशिया में एक स्लिप स्टिच की, फिर 2 चैन के स्पेस में एक स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हमें 3 चैन, एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें 2 चैन बनानी है, और यहाँ पे 2 चैन के स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 1, 2, 3 और ये 4 चैन बनाएंगे, और ये दूसरी वाली जो 2 चैन के स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, 2 चैन के स्पेस में से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन के स्पेस में से एक सिंगल क्रोशिया, 4 चैन, 2 चैन के स्पेस में से एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, 2 चैन के स्पेस में से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, और फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने ये दोनों राउंड कंप्लीट बनाई है, वैसे सेम हमें 4 और राउंड बनानी है। इसी तरीके से बनाकर हम इसकी 4 राउंड और कंप्लीट कर लेंगे। सारी वाली राउंड बनकर कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैंने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राउंड्स बनाए हैं। अब इसके बाद अब हम इसके फंदों को कम करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले अभी हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पे हमारे 2 चैन का स्पेस है, इसमें भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चैन, एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 2 चैन बनाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है इसको स्किप करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग जो ये वी लूप बना रहे थे, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हम 2 चैन बनाएंगे, और इन पूरे पार्ट को स्किप करेंगे, और नेक्स्ट वाले पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। हमारी ये वाली राउंड भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट राउंड में मैंने यहाँ पे ये वी लूप वाला पैटर्न बना लिया है। अब हम यहाँ पे हमें कोई भी चैन नहीं बनानी है, और अब हम ये पूरा स्किप करेंगे, और यहाँ पे हमें कोई भी चैन नहीं बनानी है। हमें नेक्स्ट वाले पैटर्न में डायरेक्ट 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हम नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया,
दो चैन, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये वाली राउंड भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें एक चैन बनाएंगे। पहले एक चैन बनाने के बाद अब नेक्स्ट वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, और यहाँ पे जो दो चैन का स्पेस है इसमें से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें सब पे से एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, सिंगल क्रोशिया सॉरी बना लेनी है। यहाँ पे जो हमने दो चैन का स्पेस लिया है वैसे इसमें से हमारी एक सिंगल क्रोशिया बनेगी, बाकी सब के ऊपर से हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। हमारी ये वाली राउंड कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ पे सभी स्टिचेस में से एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब नेक्स्ट राउंड में हमें पहले तो हमें एक चैन बनानी है, फिर नेक्स्ट वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम दो स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारी फंदा जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। फिर अब हमें एक, दो और ये तीन हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट दो को हमें डिक्रीज़ करना है। फिर हमें तीन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट दो को डिक्रीज़ करना है। इस तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। हमारी ये वाली राउंड भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें एक चैन बनाएंगे, नेक्स्ट एक, दो और तीन सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम तीन चैन बनाएंगे और सेम स्टिच में से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हमें एक, दो और ये तीन बनाने हैं। फिर फोर्थ वाले में से तीन चैन बनाएंगे और सेम स्टिच में से एक सिंगल क्रोशिया। फिर हमें तीन सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर एक, दो, फोर्थ वाले में तीन चैन बनाकर सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से जॉइन कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें अपनी राउंड कंप्लीट कर लेनी है। हमारी ये वाली स्लीव्स भी बन के कंप्लीट हो गई है। हमारी दोनों स्लीव्स बन गई है। अब हम इसकी जो ये नेक का और बटन पट्टी का एरिया है इस पर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हम इस कॉर्नर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी क्रोशिया डाल के धागे को उनको ज्वाइन कर लूँगी। उनको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैंने तीन चैन बना लिए। अब सेम स्पेस में से हमें एक और ये दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें ये नेक्स्ट वाले स्पेस में से सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर हम दो चैन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें ये वाली जो स्पेस है इसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, दो चैन, दो डबल क्रोशिया। फिर हमें ये वाला जो स्पेस है इसके अंदर से सिंगल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया। फिर हमें सेंटर वाले स्पेस में से सिंगल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया बनानी है, एक और ये दो डबल क्रोशिया हो गई। फिर हम इस वाले स्पेस में से बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, दो चैन और ये दो डबल क्रोशिया। स्पेस में से सिंगल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया। इस वाली स्पेस में से सिंगल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो। फिर स्पेस में से
अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला कॉर्नर है, यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे बनानी है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब हमें एक और ये दो चैन बनाएंगे और फिर सेम स्पेस में से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 चैन बनाने से ये इधर की तरफ टर्न हो जाएगा इस तरीके से। अब हम 2 चैन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर पूरी इस रो में इसी पैटर्न को बनाते हुए जाएंगे। 2 स्किप करेंगे और इस तरीके से पूरे हमें नेक पे और इस साइड पे भी कंप्लीट कर लेना बनाकर। हमारी ये फ्रॉक बनके रेडी हो गई है। ये मैंने एक कलर में बनाई है, आप 2 कलर में भी इसे बना सकते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।